बिल्कुल। अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि जब भी आसन वगैरह होंगे तो सबको दिखे कि सब कैसा कर रहे हैं, तो ही जाके हम कैमरा बहुत प्रॉपरली परफेक्ट है गाइड इसमें। कर सकते हैं। नहीं तो गाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा ही, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है योगा करने के लिए कोई भी पोजीशन में बैठ जाते हैं मतलब कहीं पे भी बैठ के खाली देख लेते हैं। देखने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। चले चले डीप ब्रीदिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। सारा ध्यान भृगुटी के मध्य। यहां से ब्रीथ को आउट करते हुए टेल बोन तक जाएं। ब्रीद आउट करते हुए टेल बोन, आंखें बंद रखेंगे पूरी तरह से, फिर शून्य के ऊपर ध्यान देंगे। फुल ब्रीद एक्सेल करें, जिसे रेचक कहा जाता है। ब्रीद एक्सेल करने को रेचक कहा जाता है योग शास्त्र में। अब स्लोली ब्रीद इनहेल, यानी पूरा करते हुए आईब्रो तक आए, और यह क्रिया चलने दीजिए लगभग 3 मिनट के लिए। टाइम चालू होता है अब से। सभी लोग डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे। सारा ध्यान गहरे श्वास प्रश्वास के ऊपर जानबूझ के गहरी सुखासन, वज्रासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। सारा ध्यान ब्रीद आउट करते हुए टेलबोन से ब्रीद इनहेल करते हुए आईब्रो के मध्य, भृगुटी के मध्य। कोई हलचल नहीं। जब भी इसमें आप सब हलचल करेंगे तो उसका क्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान पूर्वक एक ही जगह पे अपनी पोजीशन सेट कर लीजिए और शांति पूर्वक गहरे श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। मात्र अभी 2 मिनट हुए हैं, आगे जारी रखिए। इसे करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक समझ लेना चाहिए कि हमें किस आसन में बैठना है। योग अनुभव का शास्त्र है। आप योग को करेंगे, क्रियाओं को करेंगे, और उसका अनुभव आपको तत्क्षण मिलेगा। यहां से आती और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान देंगे। एक भी श्वास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। जैसे भी छोटी या बड़ी श्वास चल रही है, ध्यान पूर्वक करेंगे, लेकिन उथल ब्रीदिंग नहीं करेंगे। उथल ब्रीदिंग यानी स्लो ब्रीदिंग नहीं करेंगे। ब्रीदिंग हमेशा ध्यान पूर्वक होगी और सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पे। इसका टाइमिंग चालू होता है आपसे। बिना हिले डुले, मन में कोई विचार न रखते हुए, थॉटलेस होके नासिका के अग्रभाग पे ध्यान दीजिए। आती जाती श्वास को महसूस करें।
3 मिनट यहाँ पूरा हुआ। आंखें बंद रखिए, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखिए। अब पहले लेफ्ट हैंड रखिए गोद में, राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों अंगूठे, हाथ के दोनों अंगूठे एक दूसरे को मिलाएं, आंखें बंद करेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग के बाद आंखें बंद करके वैसे ही बैठे रहेंगे। ओम की स्वर ध्वनियों को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे और 2 ही शब्द का उच्चारण कीजिए और उसे बिना जर्क दिए एकदम एक दूसरे में लय करें, ओ और माँ। ठीक, एक बार चाहिए तो मैं करके दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, आप वैसे ही 3 बार दोहराएंगे अपनी अपनी जगह पे। एक बार मैं करके सुना रहा हूँ, आप लोग उसे सुनेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इनहेल, इस ओमकार को ऊपर के ऊपर ही जैसे शंख बजा के अंत में तेजी से फूंक मार के छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ओमकार के शब्द को वैसे ही ऊपर छोड़ना है, उसे नीचे खींचते हुए लेके नहीं आना है। आप लोग सभी सावधान हो जाइए। 3 बार अपने आप से ओमकार करके आंखें बंद करके वैसे बैठे रहिए। चले, श्वास बाहर छोड़िए, भरें श्वास अंदर, शुरू करें ओम। लगातार 3 बार ओम करेंगे और वैसे बैठे रहेंगे। ले लीजिए। चलिए, जहां तक हो सका कि अब ये हो गया होगा आपका ध्यान भी और ओमकार भी। अब इसके बाद आपका जो सीक्वेंस के हिसाब से आता है, जैसे आपने डीप ब्रीदिंग करी, प्राणाकर्षण किया, प्रार्थना करा, ओम, ओम को प्रार्थना में ही शामिल करना है। ओम चैंटिंग किया आपने, ध्यान किया, उसके बाद अब नेक, शोल्डर, रिस्ट, इनके बारी बारी से आप व्यायाम करेंगे और आप लोग मुझे दिखाएंगे आप लोग व्यायाम क्या कर रहे हैं। अभी नेक की एक्सरसाइज मुझे चाहिए कि नेक की 4 एक्सरसाइज हमने आपको सिखाई है। इसमें नेक अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, कंधे पे कान टच कराना, गर्दन को गोल घुमाना, ये 4 प्रकार के हमने नेक एक्सरसाइज करे हैं और 2 प्रकार के शोल्डर की एक्सरसाइज करे हैं।
जो दो लोग प्रकार अपना शोल्डर की एक्सरसाइज करें। आपके सूक्ष्म व्यायाम सुखासन या वज्रासन में ही बैठ के होंगे। सुखासन क्रॉस लेग, जो और किसी तरीके से नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, है ना। जिसमें नेक की 4 एक्सरसाइज है, शोल्डर की 2 एक्सरसाइज है, रिस्ट की 2 एक्सरसाइज है। यहां तक आप हमें करके दिखाएंगे। नेक की 4 एक्सरसाइज। नेक जिसमें ब्रीद इनहेल करते हुए अप, ब्रीद एक्सहेल करते हुए डाउन, इसमें 10 की काउंटिंग करना है। नेक सीधी करके, नेक सीधी करके चीन दबा करके, ये ठुड्डी को दबा करके लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने कंधे के पीछे देखना है। तीसरी एक्सरसाइज में गर्दन ढीली करके कंधे के ऊपर कान को टच कराना है दोनों तरफ। चौथी एक्सरसाइज में जिन्हें सर्वाइकल है वो नहीं करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल नहीं है वो चारों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमेशा अपना कैमरा ऑन रखिए, और जो कहीं किसी के पास गलतियां हो रही है करने में, उसे हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और आपके लिए एक आसन होना जरूरी है, भले वो मैट हो, चद्दर हो, या आप बेड के ऊपर हो, लेकिन एक आसन आपको बिछाना जरूरी है। क्यों बिछाना है? क्योंकि हमारे शरीर की हम जब क्रियाएं करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा पृथ्वी में, जमीन में ना चली जाए, इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमेशा ये सिखाया है कि आप आसन के ऊपर ही योगासन करें। भले आप ब्रीदिंग ही कर रहे हैं, उससे भी ऊर्जा निर्माण होती है शरीर। अगर आपका विश्वास है उस क्रिया के ऊपर, उस क्रिया को आप जान के कर रहे हैं, तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। जैसे एक ओमकार, ओमकार क्या है? इस पूरी सृष्टि का एक बीज है, यह बीज रूप में है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फल लगता है, आपने फल खाया, बीज को फेंक दिया, लेकिन वह बीज भी एक फल बन जाता है ना। तो वैसे ओमकार है, ओमकार को करके और उसके पीछे आंखें बंद करके थोड़ी देर तक बैठे रहने से जो आपको आत्मिक अनुभूति, शांति होगी, जो शांति आपको मिलेगी, वो आप समझ सकते हैं। हर दिन की साधना रोज करना है। और योग बहुत सिंपल है, योग में कोई बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत विशाल। जितना जाते जाएंगे आपको परत दर परत खुलते जाएगी, लेकिन बहुत सिंपल है। शुरुआत के समय में जो हमें करना है वो बहुत सिंपल है, इसीलिए सिंपल रखा हूं कि आप उसे हर कोई कर सके, है ना, दैनिक जीवन में, और उसका लाभ उठा सके। चलिए, अब आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आप लोग नेक की एक्सरसाइज शुरू करें, गर्दन की एक्सरसाइज शुरू करें। चलिए, पीठ एकदम सीधी होगी, दोनों हाथ रिब्स से लगे हुए, ब्रीथ इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए। शिव गुप्ता जी और ये हमारी बहन शाह दृष्टि। चलो, ब्रीथ आउट करते हुए चीन को नीचे दबाएंगे, गर्दन सीधी रखते हुए। ब्रीथ इनहेल करते हुए आसमान को देखेंगे, गर्दन सीधी रखते हुए, सिर्फ चीन को खींचना है। 10 की गिनती करेंगे इसमें आप। किसी ने मैसेज किया है, मैसेज बाद में देखेंगे। नेक अप एंड डाउन आप प्लीज देखते रहें, और मैं 1 मिनट में आता हूँ। यस। यस डॉक्टर। साइड बाय साइड अभी स्टार्ट करिए। साइड को देखिए। यस, इतना गर्दन मत झुकाइए, जस्ट देखिए, गर्दन को मोड़िए। गर्दन झुकाए नहीं, गर्दन को मोड़िए, बस बस बस। शिव गुप्ता जी ठीक कर रहे हैं, और धरित्री मैम आप, हाँ अभी ठीक है। जस्ट मोड़िए, जस्ट मोड़िए। साइकिल है वो दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस में पकड़ेंगे, घुड़े के निशान में, माथे पे दबाएंगे अच्छे से, एक अपोजिट शक्ति लगाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल है उसके लिए,
और फिर पीछे ले गए दोनों हाथ, दोनों एल्बो ऐसे नहीं रहेंगे, दोनों एल्बो पीछे लगाइए, चेस्ट को एकदम ओपन कीजिए और नेक को दबाइए, अपोजिट शक्ति लगाइए। अगर एक हफ्ते में नेक के दर्द को आप ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए। फिर एक हाथ कमर पे लगाइए, एक हाथ यहाँ कान के पास, और ऐसे एक अपोजिट शक्ति लगाइए। बिल्कुल नेक देख लीजिए मेरी तरह एकदम सीधी रहेगी, एकदम सीधी, सिर्फ अपोजिट शक्ति लगाना, यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसे अपोजिट शक्ति लगाना है, यहाँ से शक्ति यहाँ लगाना है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये 4 प्रकार है, दिन में कम से कम 3 बार इसे करना है। इन्हें सर्वाइकल है, 1 हफ्ता करके देखें, अगर उसमें फर्क नहीं पड़ा तो बताइए। देखिए ये बहन कुछ बोलना चाहती है, आप इन्हें अनम्यूट करें, यस यस सहा बहन यस को। यस, अभी सबको यस मेडिटेशन कब सिखाएंगे? यस, अभी आप तो मेडिटेशन का एक पार्ट है, वो सुबह देते हैं मेडिटेशन। हाँ बोलिए एक्चुअली, आप। हाँ यस, अभी ये योगा जो है, अभी शाम का जो सेशन है योगा का रहता है, और मॉर्निंग तो मेडिटेशन हाँ रहता है, बट मेडिटेशन में 1-2 ही आते हैं, इसलिए टाइम अभी फिक्स हो जाएगा, फिर हम मेडिटेशन को पूरा रेगुलरली स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, और शाम को योगा। ठीक है, ओके, हाँ ओके 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 ठीक है। ओके। एक्सरसाइज के बाद दोनों शोल्डर, जिन्हें सर्वाइकल है तो ये कंधे के व्यायाम आपके कंधे को ही नहीं ठीक करते हैं, वरन आपके आंखों को भी ठीक करते हैं। जिनको आंखों की रोशनी की भी तकलीफ है, ये कंधे के व्यायाम वहां भी काम करते हैं, नेक के व्यायाम वहां भी काम करते हैं, है ना। तो ये पूरे कंप्लीट शरीर के लिए व्यायाम है, न कि सिर्फ नेक और शोल्डर का व्यायाम। फिर ध्यानपूर्वक करें, कंधे को गोल गोल घुमाए, चारों तरफ खिंचाव दबाव तनाव। आप अपने शरीर से 1 घंटे के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसे खूब अनुभूति के साथ करें। खिंचाव दबाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो मैं आपसे करवा नहीं सह पा रहा हूँ, या आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं करने के लिए। दोनों हाथ की उंगलियां जब आपस में फंसा लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और खिंचाव दबाव तनाव महसूस करें, खिंचाव दबाव तनाव। अभी हमारा भुजंगासन डिजीज बेस्ड योगा का और दोनों नेक्स्ट हाथ 2 की मिनट उंगलियां में कंधे स्टार्ट। पे रखिए, अभी इसको हो जाने दीजिए। दोनों हाथ की उंगलियां कंधे पे रखिए, ऐसे अंगुली एकदम बंद रहेंगी, अंगुलियां सारी ऐसे बंद रहेंगी, कंधे पे रखेंगे, एल्बो मिलाएंगे, कान को टच करते हुए, कान को टच करते हुए ऊपर उठाओ, कान को टच करते हुए हाथों को उठाओ ऊपर, ले जाओ पीछे कान के पीछे, और ऐसे ओपन करो, नीचे लगाओ, आगे लेके जाओ। करके देखिए क्या हो रहा है। अगर शरीर से पसीने न छूटे तो बताना, ध्यान पूर्वक करें। हाँ, और जहां शरीर में शक्तपना आता है लोग वहीं जन्म लेते हैं। तो शरीर को शक्त नहीं बनाना है, शरीर को लचीला बनाना है, मजबूत बनाना है। इसीलिए आप इस साधना को करने जाओ। जितनी बार उल्टा उतनी बार सीधा, और शुरुआत उल्टे से ही करें। कंधे की सारी एक्सरसाइज शुरुआत उल्टे से। ये एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छी है। रेचक और पूरक को करने वाले जो मसल्स हैं उनमें अच्छा। दोनों हाथ सामने लेंगे, एक कलाई ऊपर नीचे, फिर दोनों ऊपर नीचे, अंगूठा अंदर बंद करके दोनों तरफ से मुट्ठियां गोल। पहले ऊपर नीचे, फिर दोनों ऊपर नीचे, फिर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों तरफ से गोल। क्या अगर महाभारत आपने देखी है, शकुनी का याद है तो ऐसे शकुनी वाला मामा शकुनी के एक एक अंगुलियों को ऐसे लेके, ऐसे एक एक अंगुली, है ना, एक एक अंगुली देख लीजिए, एक एक अंगुली मामा शकुनी की तरह एक एक। नहीं हो रहा है तो साहब, नहीं हो रहा है। ऐसे एक एक अंगुली ऐसे लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए ऐसे मामा ऐसे करता था ना शकुनी मामा, ऐसे भाग। यस, ये सारे आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, मसल्स के ऊपर काम करेंगे, ब्रेन के ऊपर। और सभी मसल्स का मालिक ब्रेन होता है। और जैसे आप देख लीजिए, किसी को ऐसे टेढ़ा हो गया, एक अंगुली सीधी हो गई, तो पूरा पूरा जमाना मिलकर उसको सीधा नहीं कर सकता।
चलिए दोनों पैरों को सामने छोड़िए। यहाँ का व्यायाम होने के साथ ही दोनों पैरों को सामने छोड़िए। आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों शोल्डर पीछे तान लीजिए, दोनों शोल्डर पीछे तान लीजिए, एकदम सीधे बैठेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सिर्फ पीटिए, ऐसे पीट लो, दोनों पैरों को पीटो ऐसे। मेरे साथ करिए, चलिए मेरे साथ करिए, मेरे साथ करिए। अब दोनों पैर की अंगुलियों को बंद करें, ओपन करें। दोनों पैर की अंगुलियों को बंद करें, ओपन करें ताकत से। पंजा एकदम सीधा रहेगा। अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। मेरे साथ करें देखते हुए। दोनों पंजे एक साथ आगे, एक साथ पीछे देखते हुए करें। जिनके नी पेन है वो इसे गिनती के साथ करेंगे, 25 से 50 तक की गिनती। अब दोनों तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएं, नी नीचे दबा के, नी उठेगा नहीं, हिप में कोई हलचल नहीं, सिर्फ टखने को गोल गोल घुमाना है। आपके नी के पास में इसका अच्छा असर आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो नी के पास अच्छा असर आएगा। ठीक है, आज एक पैर की बटरफ्लाई ना करके दोनों पैर की बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर से मोड़ लीजिए, दोनों हाथ के कंगन बनाइए, पैर के तलवे के नीचे रखिए और पीठ एकदम सीधी कीजिए, बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है, माताओं बहनों में हमारे जो इनको यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छे से इसे करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को मूल बंद अंदर खींच के, मूल बंद को अंदर खींच के बटरफ्लाई को खींचिए। और ऐसे ही ये भद्र आसन है, इसी भद्र आसन में बैठिए। दोनों नी नीचे दबाते हुए, मूलबंध को अंदर खींच के, दोनों हाथ से पैर के पंजों को पकड़ के खींचे हुए, दोनों नी को जमीन की तरफ दबाते हुए मूलबंध को अंदर खींचिए और इसे होल्ड कीजिए। जब आपको खाली समय हो, इस भद्र आसन में आप बैठेंगे। इसका नाम है भद्र आसन। भद्रम पश्यन्ति, भद्र यानी शुभ। बस चलिए, अब जो हम आज आसन करने जा रहे हैं, पेट के ऊपर लेट जाएंगे सबसे पहले। और उनको नहीं करना है जिनके पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है और मनकों के गैप कम हुए हैं, जिनके पीठ के मनकों के गैप कम हुए। यहाँ अब मैं करके दिखाता हूं, जिसका नाम है शलभासन। एक, दोनों हाथ थाई के नीचे लेंगे, चीन नीचे लेंगे, दोनों शोल्डर जमीन पे, दोनों पैर ऐसे तान के लेंगे। एक पैर को इसे सीधा उठाना है, ऐसे होल्ड करना है। पैर के पंजे को बाहर की तरफ तानना है। जिनके नी पेन है, साइटिका है, कमर पेन है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ऐसे 10 सेकंड के लिए फिर होल्ड करें, फिर दूसरा पैर ऐसे 10 सेकंड, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। चलिए, मेरे पास आज समय है, पूरा समय दे रहा हूं आप लोगों को। 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। दोनों हाथ थाई के नीचे रखेंगे। जिनको नी पेन है, बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, साइटिका है, उनके लिए रामबाण आसन थोड़े ही करेंगे, लेकिन उसमें खूब अच्छे से करेंगे, है ना। 4 आसन ही करेंगे, लेकिन 4 आसन आप अपने शरीर को अच्छे से करेंगे। पैर एकदम सीधे होंगे, सीधा आसमान में होंगे, पैर के पैर तने होंगे, सारे पैर के नसों के ऊपर आपका जो ज्वाइंट्स हैं, एंकल, नी और हिप ज्वाइंट, इन तीनों ज्वाइंट्स के ऊपर आप अपना ध्यान लेके जाइए। हैमस्ट्रिंग के ऊपर आप ध्यान लेके जाइए, सभी खिंची हुई नसों के ऊपर ध्यान लेके। 3 बार लेफ्ट से, 3 बार राइट से, 10-10 सेकंड का कीजिए। 10 सेकंड ईच साइड, 10 सेकंड ईच साइड। पहला आसन है शलभासन। 10-10 सेकंड, 10 सेकंड ईच साइड, 10 सेकंड, 3 टाइम लेफ्ट, 3 टाइम। और उसके बाद वही विश्राम करना है। विश्राम देखिए, राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, अंग्रेजी का 4 बनाएंगे और सर को ऐसे, एक हाथ आगे, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड एल और राइट नॉस्ट्रिल ऊपर। ये आपका विश्राम हुआ। हर आसन करने के बाद विश्राम करेंगे। आसन करने से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, शक्ति का क्षय होता है। विश्राम करने में क्या होता है? तो आपकी ऊर्जा का परिसंचरण होता है और जो शक्ति का क्षय हुआ है उसकी पूर्ति होती है। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है भुजंग आसन। दोनों पैर के पंजे, जिनको नी पेन है, दोनों पैर के टो के ऊपर रहेंगे, अंगुलियों के ऊपर रहेंगे। दोनों हाथ की अंगुलियां शोल्डर के नीचे। जिनकी कलाइयों में कोई फ्रैक्चर वगैरह है वो नहीं करेंगे, अन्यथा सभी कर सकते हैं।
भुजंगासनम सर्वव्याधि विनाशनम। अब धीरे से ब्रीथ इनहेल करते हुए रिब्स तक उठाएं, ऊपर रिब्स तक ऊपर उठाएं, नेवल जमीन को लगा रहे, दोनों एल्बो शरीर को लगाओ, दोनों एल्बो शरीर को लगाओ, ऐसे दोनों एल्बो शरीर को लगाओ, नेवल तक एकदम जमीन को टच करें, नेवल टच करें, कमर को दबाइए, जिनको बैक पेन है अच्छे से दबाइए कमर को, और यहाँ होल्ड करिए 3 राउंड, होल्ड करिए, दोनों पैर के पंजे टाइट कीजिए, जिन्हें नी पेन है दोनों पैर की अंगुलियों के ऊपर रहेंगे, पंजे टाइट कीजिए, मूल बंद को अंदर खींचिए, होल्ड, धीरे से नीचे आएंगे। अच्छा, जो इसे करने में असमर्थ है तो दोनों एल्बो नीचे रखें, कंधे पीछे खींचे, सिर्फ इतना उठाए, छाती तक का भाग ऊपर उठाए ना, पूरा हाथ सीधा नहीं चाहिए था शिव जी, पूरा हाथ सीधा नहीं चाहिए, हमें इस पे पेट का भी फायदा लेना है, किडनी का भी फायदा लेना है, बैक पेन का भी फायदा लेना है, लंग्स का भी फायदा लेना है, तो हमें एल्बो बैंड करके कमर को दबा के दोनों पैर टाइट करके और ऐसे शोल्डर पीछे खींचना है। श्वास लो और बताओ क्या हुआ। 3 राउंड इससे दोहराइए, 3 राउंड। 3 राउंड करने के बाद जैसे मैं इस तरह में लेटा हूं, ठीक ऐसे लेटना, 3 राउंड करेंगे आज आप लोग। टाइमिंग का कुछ इसमें लेना देना नहीं है, 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक। जब 30 सेकंड करेंगे तो आपको ये विशेष फायदा करेंगे। जिस दिन इसको 30 सेकंड के लिए आप करेंगे उस दिन विशेष फायदा आपको पहुंचेगा। सिर्फ दो ही आसन पेट के ऊपर रखना। बैक पेन, साइटिका, पाचन से संबंधित सभी तकलीफों के लिए विशेष लाभकारी। सीधा बैठ जाएंगे सामने, सीधा बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने, वक्रासन करने चल रहे हैं। तो वक्रासन क्या करेगा, जैसे कपड़े को आपने धोया और धोने के बाद उसको ऐसे निचोड़ा, ठीक है, एक पैर को मोड़ लेंगे, घुटने के पास रखेंगे, देखिए इस पैर को हमने मोड़ा, इस घुटने के पास रखा, अपोजिट हाथ से उसको पकड़ के जकड़ लिया हमने, हाँ बहन आप वैसे कर, हाँ ऐसे जकड़ लिया, और ये हाथ पीछे ले जाके कमर के पीछे एकदम टेलबोन के आसपास पीछे रख के, और शोल्डर पीछे टांगो, शोल्डर पीछे नहीं होना चाहिए, और पीछे की तरफ देखो, होल्ड करो, श्वास पर ध्यान, आंतरिक छाता अंदर लेके जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, लेफ्ट साइड का लंग्स, हार्ट, इस तरफ पूरे अंगों के ऊपर ध्यान देते हैं। स्पाइन के एकदम से जो हमारा छोटा मेंदू होता है, छोटा दिमाग होता है, वो स्पाइन के अंदर होता है, और उसे आप पुश कर रहे हैं, इसी तरह धीरे से सीधा हो जाएंगे, पैर को लंबा करेंगे, दूसरा पैर मोड़ लेंगे, अपोजिट हाथ से जकड़ लेंगे, जकड़ने के बाद पीठ एकदम सीधी होगी और दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। जितना हो सके शरीर से लगा के पैर का पंजा, जिन्हें नीचे है ध्यान दीजिए, हमेशा नीचे ऊपर या आसन कर रहे हैं, यहाँ जो पैर सीधा है उस पैर का पंजा अपने अंदर की तरफ खींच लेंगे, तो नीचे ऊपर भी असर है, स्पाइन के ऊपर असर है, शोल्डर के ऊपर है, नस के ऊपर है, लीवर, फैटी लीवर वाले होते हैं ना, डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम समस्या है, यहाँ एड्रिनल ग्रंथि को प्रेशर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, दोनों किडनी को एक स्टिमुलेट कर रहा है, लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है, छोटी बड़ी आंत, दोनों साइड से लंग्स, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सबके ऊपर एक साथ ऐसे वापस चेंज। चलिए जल्दी छोड़ रहे हैं, इसको 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक करना है, जिस दिन करेंगे। और ये तो अभी सिर्फ प्राथमिक अभ्यास है, इसके आगे वाला मैं दिखा देता हूं कि जब आप ये हाथ ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ रखिए इस पैर के पंजे के साथ, पीठ एकदम सीधी, शोल्डर पीछे, और ऐसे जब दबा देंगे ना, एक से सारे अंग प्रत्यंग आपके वश में होंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। बस पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए, योगासन में पोस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट हो गया बस। चलिए दोनों पैरों को, अब तीसरा जो चौथा आसन हमने दिया है उसमें गौमुख आसन, दोनों पैर सीधा है, एक पैर थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, एक पैर अंदर से पीछे ले जाएंगे, एक पैर ऊपर से पीछे ले जाएंगे, दोनों नी को ऐसे दबा देंगे, दोनों नी को दबा देंगे, है ना, दोनों नी को दबा देंगे,
पीछे पैर ले जाइए, दोनों नी को दोनों तरफ घुमाइए, दोनों नी को दोनों तरफ से, एक नी पे यहाँ, एक हाथ यहाँ, दोनों नी पे हाथ लगाइए। यस, ऐसे दबा दीजिए दोनों नी को प्रेस कीजिए, इसे एकदम अच्छे से प्रेस कर दीजिए और हिप जॉइंट में ओपनिंग हो जाएगी। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ पीठ के पीछे, एक दूसरे को पकड़िए और ऐसे जकड़ लीजिए, कंगन बनाइए एक दूसरे को। कैसे बनाएंगे, हम पीछे से दिखा रहे हैं। मैम आप गलत कर रहे हैं, आपका राइट हैंड जो पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। जो पैर ऊपर है वो पैर, वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे, दोनों हाथों को कंगन बनाइए। अन्यथा अगर ये नहीं हो सकता है तो एक रुमाल लीजिए, ऊपर से रुमाल छोड़िए, नीचे से उसको ऐसे गोल गोल बनाइए, ऐसे गोल कीजिए और गोल करके जहां तक। जिन्हें शोल्डर पेन है, एक रुमाल लेके ऊपर नीचे ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे मसाज। यस तो ध्यानपूर्वक कीजिए। थोड़ा गर्दन के पास तकलीफ होगा जो लोग नए नए कर रहे हैं, बाकी इसको प्रैक्टिस करने से अच्छा रहेगा। ये गर्दन और ये शोल्डर चटपट की आवाज आ जाएगी, यहाँ से आवाज आ जाएगी, खटक खटक बोल जाएगी। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। करना गर्दन में कुछ हुआ तो ऐसे ऐसे सब सीधे छूट जाएगा, एक रोल से। आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, शाबाश। अब पीछे वाले हाथ, जो पीछे वाला हाथ है ना, उसको ऐसे ऐसे लेके जाइए, ऐसे ऐसे चला के, ऐसे ऐसे चला के ले जाइए, ऊपर वाले हाथ से पकड़ लीजिए। गौमुखासन, फ्रोजन शोल्डर, नाम सुना आपने? फ्रोजन, फ्रीज फ्रीज हो गया, ये शोल्डर फ्रीज हो गया। डॉक्टर ने क्या बोल दिया? फ्रोजन शोल्डर। अब क्या करेंगे? कोई दवाई है? नो दवाई। एक्सरसाइज है? यस, कैन डू। या इसे आप करेंगे फ्रोजन शोल्डर, ऐसे चुटकी बजा के दम दबा के भागेंगे, कभी नहीं है। और मैं बात इसलिए कर रहा हूं, मैं नेक का पट्टा, कमर का पट्टा दोनों लगा के बैठा, मतलब बैठा 2005 में। एंकोलाइजिंग बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी हुई थी, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई केयरनेस नहीं है आज भी। लेकिन योग कहता है हमारे पास सब कुछ। माता के पास किसी चीज की कमी होती है बच्चे के लिए? पूरी दुनिया रखती है ना अपने गोद में। बच्चा कितना भी रोता है, 10 जन के पास दीजिए, कहीं चुप नहीं होगा। जिसका बच्चा है उसके गोद में जाते ही बिना कुछ पाते ही चुप हो जाता है। वैसे योग जो है निसर्गिक है, निसर्ग का है। जब से यह पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है तब से ये योग ऋषि मुनि, इसलिए माता स्वरूप में है। जब इसके गोद में आप जाएंगे आपको सुख मिलेगा ही, 100% मिलेगा। मैंने पाया है, बहुत सारे लोग पाए हैं। प्रॉब्लम रहती है, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर नीचे झुकेंगे उठ नहीं पाएंगे। अगर उनको बोला जाए कि आप नीचे झुके बिना सहारे उठ जाइए, उठ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा चर्बी हो गया है, पेट के पास ज्यादा चर्बी हो गया है, तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है या ये जो लचकपन नहीं आता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन ये है कि, एक मिनट रुकिए एक बार। यस, इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप डाइट को ठीक करें। डाइट आपका हमेशा ठीक होना है चाहिए, और डाइट के बाद आप योग एंड आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, और उसके साथ मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस सबको मिला के आप करते हैं तो रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। बट अगर आप कोई एक चीज को करके सोच रहे हैं हम रिजल्ट्स मिल जाएगा हमको सिर्फ खाने से, सिर्फ योग करने से, तो ओवरऑल होलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं मिले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। आपने आज जो भी सीखा, 4 तरह का आपने आसन सीखे, जो कि बैक पेन, साइटिका एंड आपकी लेग पेन में भी काम में आएगा। और आपने डीप ब्रीदिंग सीखा आज, जो डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग, वो भी एक सिस्टमेटिक वे से। एंड अभी बात करते हैं थोड़ा टाइम के बारे में कि हम जो सुबह का जो सेशन, अभी सबको मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार, सब अपने आप को अनम्यूट करे। मैं अनम्यूट करता हूँ, जिनको जो भी बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन,
यस यस। जी सर जी मेरे एक बोलिए। क्वेश्चन, हाँ मेरी बॉडी मुझे बढ़ानी है, ओके मेरी कम बॉडी है, ठीक है। बढ़ानी है, बहुत। वजन हाँ आपका बढ़ानी वजन बढ़ाना है। यस यस हाँ ठीक है, हाँ बढ़ाना है, ठीक है। मेरी बेटी का वेट 37 केजी वजन है। धीरे धीरे आप एक कपालभाति वगैरह ये करेंगे और भोजन के ऊपर ध्यान देंगे तो उससे बढ़ेगा। ओके। अभी आपका वेट कितना है ऐसे मैम? आप हाँ वेट कितना है आपका अभी? 48। 48 तो लगभग ठीक है। काफी है। एज क्या है? लेकिन बहुत पतली लग रही हूँ। यस यस यस। क्या करेंगे? और मुझे इंडाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम है, पित्त प्रकृति है मेरी। ओके यस उसके आप। लिए हमने जलधौती बताया है। हाँ पहले तो टॉक्सिन को। 5 दिन से मैं ज्वाइंट ही नहीं हुई, अभी आज ही ज्वाइंट हुई ज्यादा। ओके ओके ठीक है। अभी आप ज्वाइन हुई है एंड अभी तो 2 हफ्ता चलेगा ना, ये सेकंड हफ्ता है, पहला दिन है। कल का हाँ वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा सबको, बट ये मान के चलिए पहला दिन है। अभी और एक हफ्ता है, आज इस हफ्ता है, नेक्स्ट वीक भी है आपके पास, 2 वीक है, 2 वीक में बहुत कुछ आप सीख सर ये जो मेडिटेशन वाला जो मॉर्निंग में रहता है वो वाला एक्चुअली मॉर्निंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो हाँ इवनिंग एक्चुअली में नहीं हो सकता क्या? हाँ ये थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम। 2 दिन तो मॉर्निंग में लिंक भी नहीं मिल रही है। हाँ एक्चुअली क्या था कि मॉर्निंग सेशन जो था मेडिटेशन वाला, उसमें मैं 1-2 दिन किया है, बाकी उसमें बहुत ही कम लोग आते थे। तो हाँ सब एक ही लोग आएंगे या 2 लोग आएंगे, मुझे करने के लिए भी मजा नहीं आएगा, आपको सिखाने में भी। इसलिए अभी थोड़ा फ्लोड यहाँ पे चल रहा था, तो मॉर्निंग सेशन नहीं हो पा रहा था। कल से फिर से टाइम पे शुरू होगा, और मैं सबको रिक्वेस्ट ये करता कितने हूँ कि सब आए, आके मॉर्निंग सेशन अटेंड करें, क्योंकि देखिए मॉर्निंग नहीं, सेशन। अगर सर मॉर्निंग में नहीं भी हो पाए, जैसे इवनिंग में 6:37 तक सब ऑफिस से आ जाते हैं, तो अगर आप 7:38 भी रखें इवनिंग में, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग अटेंड कर पाएंगे। तो फिर हमें इसी के नहीं, ऊपर 7:30 तो नहीं पाएगा, ये टाइम चाहिए है। ओके ये हम योगा को प्लान कर रहे हैं, जो इवनिंग सेशन जो 5 से 5:30 था, उसके ऊपर कुछ प्लान कर रहे हैं, उसी को थोड़ा आगे लेंगे। एंड जो मॉर्निंग, देखिए मेडिटेशन हमेशा मॉर्निंग में ही फायदा करेगा ज्यादा, और इवनिंग को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इवनिंग को नहीं करना चाहिए। बट इवनिंग में क्या है कि अगर सुबह आप कर लेते हो, एनर्जी पीक पे ले आते हो, तो मॉर्निंग सेशन में जब आप योगा करोगे उसके बाद भी तो मेडिटेशन होगा ना, 5 मिनट 10 मिनट। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। तो तो मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग आप मॉर्निंग ही करिए, पर उसको थोड़ा रेगुलर करवा दीजिए हाँ सर, और रेगुलर ही। दूसरा उसकी रिकॉर्डिंग जरूर भिजवा दीजिए। देखिए एक्चुअली पहला क्लास नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग साथ साथ में करिए, रिकॉर्डिंग से अच्छा कि साथ साथ में करिए। 2 ही आपको हाँ क्लास हुआ वही। था। 2 क्लास हुआ था आपका मेडिटेशन का। अभी अभी कल से पूरा रेगुलर रहेगा। थोड़ा इशू था तो वो सॉल्व भी हो गया है। एंड आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग सेशन जरूर अटेंड करें, अगर आप चाहते हो कि होलिस्टिकली आप ठीक होने, यानी आपका मन भी ठीक हो एंड आपका तन भी ठीक हो, तो इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे योगा करिए और वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन का क्या टाइमिंग है? देखिए मॉर्निंग तो हमने टाइमिंग फिक्स मॉर्निंग किया का था। टाइम यस फिक्स किया था 5:45 से लेके 6:15। तो अभी वो थोड़ा चेंज करके हम एक काम करते हैं, 7:30 से 8, 7:30 से लेके 8 AM। ठीक है, जितना 7:30 से 8 तक। यस 7:30 से 8 AM। अगर आपको और ज्यादा जल्दी चाहिए तो एक काम कीजिए, मेरे साथ आ जाइए। 4 बजे से लेके 4:45 तक मैं करता हूँ मेडिटेशन, तो मेरे साथ आप जुड़िए, क्योंकि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं तो एक काम करिए, हम 7:30 से 8 करते हैं, ठीक है, ठीक क्योंकि है, और योगा शाम को रहे। हाँ योगा शाम शाम को रखते हैं, शाम को रख के वो प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। और एक्चुअली देखिए 21 डेज का हमारा शेड्यूल है। टाइम अगर मिलता है मैं तो क्या क्या मैम? 21 का क्यों, पूरे साल का ही रख लो ना। नहीं सही बात हम है। तो तो हमें प्रैक्टिस नहीं होगी तो छूट जाएगी नहीं, और यस हमें अच्छा यस भी। यस आप
कि तो हमें पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। ये तो डेफिनेटली हम इसके बारे में भी सोचा। 21 डेज के लिए जितना चाहिए वो तो हम दे देंगे, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी हम क्लासेस रखेंगे। पूरे साल भी रखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी जुड़ा रहे। हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस बात को लेके, क्योंकि आप एक बैच निकलेंगे तो दूसरा बैच भी आएगा, सबको तो लेके चलना है ना। तो हाँ हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, और इसमें बहुत चीजें हैं। योग अगर डीप में जाएंगे तो बहुत ही ये गहराई में जा सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है आपको। ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे कुछ हैं जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये 21 डेज बेस्ट है, खुद कर सकते हैं। और प्रैक्टिस जैसे हम कोई ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा कुछ जाते हैं। इसी तरह हम ऑनलाइन भी सब एक जगह पे आएंगे, आके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और वही मैं बोल रही थी। ये आचार्य जी आपको बताएंगे कि जो भी योग के बारे में जो भी जानना है आचार्य जी से पूछिए, और मेरे से जो आप डाइट मेडिटेशन एंड आपकी नेचुरल मेडिसिन के बारे में पूछना है तो मुझे पूछिए। हाँ तो सर मेरे भी सर मुझे इसका मेरे को आप ना, मैं पर्सनल आपसे बात करूंगा। मुझे एक्चुअली हाइपरटेंशन और बीपी रहता है, Yes. तो उस पे आप मुझे यदि हेल्प कर पाए, कुछ मटेरियल, कुछ योगा या कुछ मेडिटेशन या कुछ वे या कोई ऐसा जड़ी बूटी जो मैं खा सकूं, या जो भी आप मेरे को, मैं आपसे बात करूंगा। यस, इसीलिए तो है ये प्रोग्राम है 21 डेज का। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। अगर हाइपरटेंशन जल्दी इसको आप ट्रीट नहीं किए तो इट्स बिकम ए क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, किडनी डिजीज हो सकता है। ये जो सर्वे में पाया गया है कि जो मेजर 90% से ज्यादा लोगों को जो किडनी डिजीज होती है वो होती है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के कारण। हाई डायबिटीज, हाई बीपी, ये दोनों कारण से होती है। और बाकी जितने कारण है नेग्लिजिबल है, उसको छोड़िए। ये मेन दो चीज है। तो इसीलिए मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाइपरटेंशन को और डायबिटिक दोनों को आप बैलेंस में रखिए, और योगा करने से सब कुछ बैलेंस आ जाता है। और आप हाइपरटेंशन को बेस्ट तरीका है योगा, मेडिटेशन एंड आपका नेचुरल कुछ थेरापी, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है। और इसलिए तो ये 21 डेज का प्रोग्राम हमने बनाया है, और आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और कल जो क्लास था वो रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, उसमें हम 7 चक्रास जो होते हैं उसके बारे में बात किया था, एंड उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, एंड कैसे हम उसको क्लिनिकली यूज करते हैं, एक्सपर्ट्स कैसे क्लिनिकली हम यूज करके पेशेंट को ठीक करते हैं, वो भी ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और रिलेटेड डिजीज भी बताऊंगा, कौन से डिजीज में कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो जल्दी हील हो केजी जाए। था मेरा, 6-7 केजी कम हो अरे गया। कम होना मैडम अच्छा और है। जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी ना, उस कारण से भी होता है। क्योंकि डाइजेशन अगर सही है, मल है तो कल है। हाइपर एसिडिटी है, उसके लिए बहुत बेस्ट है कि षटकर्मा, जो यौगिक षटकर्मा है, जिसे धौती नेति बस्ती नवली त्राटक कपाल भाती शैतान खट कर्माणी प्रच्छति। इन 6 कर्मों के द्वारा हाइपर एसिडिटी की ना बहुत सारी टैबलेट हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करती हैं। जब खाते हैं तभी काम करती है। और अगर गाइडेड कंट्रोल करती हूँ। हाँ, डाइट से कंट्रोल है। जलधौती नाम की एक क्रिया है, कुंजल क्रिया। जब आप करेंगे लगातार 15 डेज के अंदर में ये पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा। और शरीर की एक प्रवृत्ति होती है, उसमें डीप ब्रीदिंग, प्राणाकर्षण दोनों काम करेंगे। क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत योगी अस्थाणुत्व ततो वायु निरोधयात्। एक जगह पर बैठ के आप अपने वायु का निरोध करते हैं। चंचल मन, जैसे हवा के चंचल होने से दीपक ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक वैसे मन है ना। तो जब मन को आप कंट्रोल करेंगे ब्रीदिंग के द्वारा, ब्रीदिंग करके मन को कंट्रोल करेंगे, तो हाइपर एसिडिटी का अपने आप से वो हो जाएगा। अच्छा, आप एक टाइमिंग बना लीजिए कि इसी टाइम पे खाना खाएंगे, ऐसे खाना खाएंगे। बस ज्यादा सोचने से भी हाइपर एसिडिटी होती है। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, दिमाग में एक बार में 2 विचार चल रहा है। अब माइंड कैसे सुधारे?
माइंड ही ऐसा है। नहीं, माइंड वो वही बता रहे हैं ना, चले बाते चलम चित्तम निश्चलम, निश्चल भावे, एक के निश्चल होने से दूसरा निश्चल हो जाएगा, है ना। वायु को कंट्रोल कीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, भगवान वायु को तो किसी यंत्र में बांध सकते हैं। आज लोग वायु को बांध लेते हैं ना, वायु को बांध लेते हैं, प्रेशर मशीन में बांध लेते हैं, वायु को बांध लेते हैं। लेकिन ये चित्त को, इस चंचल चित्त को, ऐसे सदृश चित्त को, इसको कंट्रोल में करना तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्य तू कौन्तेय, अभ्यास या वैराग्य। वैराग्य क्या है? तो जीवन से एकदम वैराग्यपना आ जाना। तो वो बड़ा मुश्किल है आज के दिन में, इस कलयुग में, घोर कलयुग में बड़ा मुश्किल है वैराग्य का आना, है ना। लेकिन अभ्यास तो हम कर सकते हैं। दो मार्ग है, एक अभ्यास का, एक वैराग्य का। अभ्यास का मार्ग पकड़ लीजिए। अभ्यास में क्या है? दो तो होती है, नेति है, बस्ती है, नौली है, त्राटक है, कपालभाति है? इनके द्वारा फिर आसनों का अभ्यास है। उसके द्वारा आप मन को भी कंट्रोल करेंगे और शरीर तन को भी कंट्रोल करेंगे। सो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। क्योंकि वो मैं उस रास्ते से आया हूं इसलिए जान रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूँ। सो सिंपल है भाई। कमर में पट्टा, गले में पट्टा, दुनिया भर की बीमारियां, है ना। साइकेट्री की गोलियां खाया हूं, और क्या बताऊं आपसे। साइकेट्री की गोलियां खाया हूं। अब बताइए। और अब हमारी पत्नी अगर 100 बात बोल दे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, दूसरा भी कोई बोल दे तो कोई तकलीफ नहीं होती। यस एक्चुअली आज ये मैक्सिमम जो हमारे महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें, उनको यही एसिडिटी, क्योंकि घर में रहते हैं, ज्यादा मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। बाकी डाइट से ठीक किया जा सकता है और योगा तो बेस्ट है। और पहले एक काम करना पड़ेगा, रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका रूट कॉज एक बार पकड़ में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट कॉज अगर पकड़ में नहीं बता रहे आती हैं है ना, ना। ज्यादा सोचना ये रूट कॉज है। हाँ, ये तो मेन अब पता चल गया हमको। ओवर थिंकिंग। यस, ये तो अभी हमको मेरा पता चल भी गया। Yes, बोलिए मैम। लेकिन जब आप भुजंगासन में आए, तो उस समय आपकी सोचना बंद हो गया। उस समय आप सोच नहीं सकते हैं। उस समय तो आपको पीड़ा मिल रही है, उस पीड़ा की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। वहां अलग ग्लैंड, अलग हार्मोन्स वो काम करके आके आपको दुरुस्त कर देंगे। यस, अगर हाइपर हो गया है, जरूरत पड़े तो मेडिसिन की, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेना एलोपैथी की। क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन लेने से, मैं उसका कहानी एक बार बता देता हूँ ब्रीफली, कि जो भी एलोपैथी मेडिसिन है, स्पेशली जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बनती है, वो कंट्रोल तो नहीं करती है और ज्यादा क्रोनिक बना देता है। और सबसे जो मेन चीज है, उससे लॉन्ग्स इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज और आपका किडनी डिजीज भी होता है। तो इसीलिए नहीं, यस, बोलिए। मैं एसिडिटी की टेबलेट नहीं ले रही हूँ। मैं तो वो आयुर्वेदिक अविपत्तिकारक चूर्ण, हरडे, वो हाँ, वो वगैरह ही ठीक है। लेती हूँ। और हाँ, डाइट में वो खट्टा नहीं, नहीं, मीठा ये वाला गैस की गोली भी किडनी वगैरह को खराब करती है क्या? एसिडिटी के साथ देखिए, गैस की, जैसे पैंडी वगैरह आता है। ओके, कुछ देखिए, खाना नहीं है। पैंडी का तो अभी आपने कहानी सुना होगी पीछे उसकी, वो कितना उसका भयानक रूप आया है। देखिए, आप 10 साल अगर में मैं पैंडी वगैरह। सतावरी, जेठी मध, ये बेसिक चीजों को अगर आप ज्येष्ठी मत समझ ठीक है, जाते हैं, खांसी के लिए ज्येष्ठी मत। यस, बेसिक चीजों सतावरी को, लेती हूँ। हाँ, बोलिए मैम। सतावरी आपको बल देने के लिए ठीक है, सतावरी, अविपत्तिकारी, टॉनिक है। जेठी मध। और डाइट में बैटरी में और रन आप साइक्लिक फूड कोई नहीं ले रही। यस यस, एक काम करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं इसके ऊपर। आपको मैं बता दूं कि बेसिक चीजें अगर आप समझ जाते हो, तो आपको जो है ये चीज किडनी का खराब हो नहीं हो, आप समझ सकते हो। देखिए, बेसिक चीज ये है कि जितने भी आप मेडिसिन खाते हो, आपकी लीवर ऐसा बना हुआ ही नहीं है कि मेडिसिन को वो डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में भेजे, ब्लड में घुलाए। क्या होता है कि एक चालाकी से, जब मतलब जैसे आपने कोई एक डोज 50 mg का कोई भी मेडिसिन आपने लिया, तो डॉक्टर तो नहीं, जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन आर्किटेक्ट हैं, उनको पता है कि लीवर हाफ डोज को बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको चाहिए 25 डोज, बट आपको देंगे 50 डोज। क्यों? क्योंकि उनको पता है 25 से 20 जो आसपास की जो डोजेस है, वो लीवर नहीं घुलने देगा बॉडी में। तो बाकी जो है बॉडी में आता है।
तो लास्ट में कहाँ जाता है? किडनी के पास ही जाता है। जितने भी आप मेडिसिन खाएंगे किडनी के ऊपर ही लोड पड़ेगा और धीरे धीरे किडनी खराब होगा, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे। सबसे जो मेन चीज ये है आजकल लोगों को, पहले जैसे एक तो पानी ठीक से नहीं पीते हैं, खाना वाना ठीक नहीं है, 4 चीजें ज्यादा खाते हैं, WPPA खाना, व्हाइट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क ऑल्सो। ये सारे चीजें ज्यादा खाने से ये प्रॉब्लम होती है। फ्रूट्स। हाँ, इसीलिए वजन कम। हाँ, इसलिए वजन अच्छा, कम है। मेरी बैटरी आउट हो रही है, यस। मेरी बैटरी आउट हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ओके, और ओके। आप लोग डिस्कस करें, फिर आगे मिलते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू ओके। आचार्य जी, थैंक यू। अभी देखिए क्या है कि आपको अभी मेरे हिसाब से फ्रूट्स को थोड़ा देख के खाना चाहिए। हाइपर फ्रूट्स खाने के बाद भी अगर हाइपर एसिडिटी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। तो एक काम कीजिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप एक बार डिस्कस करके डाइट चार्ट ले लीजिए, ठीक है? और एक बार डाइट चार्ट ले लीजिए, उसमें पहले आप बताना कि आप क्या कर रहे हो, अभी पूरा डिटेल में बताना आपकी क्या प्रॉब्लम है। हाइपर एसिडिटी है और शिव गुप्ता जी को यहाँ पे हाइपरटेंशन है, ठीक है? ये बहुत ही मैं ये बोल रहा था आपको कि एक्चुअली मैं बीपी की टेबलेट्स 3 खाता हूँ रोज, सुबह, दोपहर और रात। मतलब मुझे बीपी नहीं खाऊं तो वही 160/100 ऐसा हो जाता है। ओके। और थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की भी मैं खाता हूँ, और मैं रात को नींद की गोली भी खाता हूँ। मतलब तो आप पूरा मुझे पैकेज खा रहे इसीलिए हो? मैंने पूरा पैकेज खा रहा हूँ मैं, मतलब पूरा अपना किडनी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जैसा आपकी बात सुन के डर लग रहा है अब। अरे डरना तो भी चाहिए। मतलब अभी देखिए सिनेरियो क्या है, मैं अभी अगर सच्चाई बताऊं तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगी, हमको तो कभी कभी डर लगती है ट्रीटमेंट करके। अभी देखिए क्या हो रहा है, 20 साल पीछे अगर जाएंगे तो किडनी पेशेंट बहुत सारे, मतलब 1000 में से कोई यदि 2-3 होगा। अभी मतलब 100 में अगर देखेंगे तो 10 से 15 लोग किडनी पेशेंट। क्यों है? क्योंकि इसलिए हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। देखिए अभी बहुत सारे नॉलेज है मार्केट में, बट उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए।